साल 2012 में दिल्ली की सर्द रातों में एक 18-19 साल का लड़का मस्जिद मोट रोड के पास चुपचाप बैठा गली को निहार रहा था। इस टाइम उसकी पॉकेट में मात्र 30 रुपये थे, लेकिन कुछ देर बाद वो 30 रुपये भी खत्म होने लग गए और खाली पेट होने की वजह से इस लड़के की हिम्मत भी टूट रही थी। एक बार मन में आया कि घर लौट जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि उस सपने का क्या होगा जो वो अपने साथ ओडिशा से लेकर दिल्ली आया है। बिजनेस का भूत तो पहले से ही सवार था, इसलिए जब कुछ नहीं सूझा तो सड़कों पर घूम घूम कर सिम कार्ड बेचने लगा। दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचने वाला वो लड़का आज दुनिया के सबसे यंग बिलियनियर की लिस्ट में शामिल है। दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों के 900 शहरों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज पर, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स ऑफ इंडिया। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के कटक जिले के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था, लेकिन इनका बचपन ओडिशा के रायगाड़ा में बीता है और इनकी स्कूलिंग इसी शहर के सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई है। वैसे तो रितेश अग्रवाल को फन करना और स्किल्स सीखना बहुत पसंद था, लेकिन उनका मेथड दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। वो अपना ज्यादातर टाइम कंप्यूटर के साथ बिताते थे और नई नई चीजें सीखते रहते थे। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह रितेश के फैमिली वाले भी यही चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बने, और इसी सपने को पूरा करने के लिए रितेश के माता पिता ने उसे 10th पास करने के बाद कोटा भेज दिया ताकि वो IIT JEE क्रैक कर सके। हालांकि उनका IIT में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, इसीलिए वो बीच बीच में कोटा से दिल्ली घूमने आते थे और दिल्ली के होटल्स में ही रुकते थे। फिर साल 2012 में उन्होंने ओरावेल स्टेज नाम का स्टार्टअप शुरू कर दिया, लेकिन उनका यह स्टार्टअप बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब वो बिना किसी को बताए कोटा छोड़कर दिल्ली आ गए। यहां वो जॉब करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक बिजनेसमैन बनने आए थे। अब वो दिल्ली में तो आ चुके थे, लेकिन बिना पैसे के वो दिल्ली में स्टे नहीं कर पाएंगे, ये बात उन्हें पता नहीं थी। एक टाइम उनकी लाइफ में वो भी आया जब रितेश की जेब में सिर्फ 30 रुपये ही बचे थे। इसीलिए उन्होंने जॉब करने की ठान ली और दिल्ली में जॉब ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें अच्छी जॉब देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे अंडर ग्रेजुएट नहीं थे। इसीलिए उन्हें मजबूरन सड़कों पर सिम कार्ड बेचने पड़े और यहीं से उनके बिजनेसमैन बनने की जर्नी की शुरुआत हुई। अगर हम ये कहें कि ओयो के बनने के पीछे पेपल का हाथ है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब रितेश अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे तो उन दिनों रितेश साइबर कैफे भी जाया करते थे और कहीं से उन्हें यह पता चला था कि पेपल की फाउंडर पीटर थियल हर साल 20 बच्चों को 80 लाख रुपए देते हैं। पर कंडीशन 2 होती है। पहले तो ये कि जिस बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिल गई, उस बच्चे की उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए, और दूसरी ये कि उस बच्चे को हमेशा के लिए कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अब रितेश को जब इस स्कीम के बारे में पता चला तो उसने इस पर डीप रिसर्च किया और इस फेलोशिप फॉर्म को भर दिया। साल 2013 में वो इस फेलोशिप के लिए नॉमिनेट हो गए और पूरे एशिया से ये पहले इंडियन थे जिसे पीटर थियल प्रोग्राम से 80 लाख रुपए मिले थे। अब इन्हीं पैसों से रितेश ने ओयो बनाने की शुरुआत कर दी। रितेश अग्रवाल को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था। ओयो बनाने से पहले वह बहुत ट्रैवलिंग करते थे और ट्रैवलिंग करने के दौरान वे एक चीज जरूर नोटिस करते थे कि जिन होटल्स में वो रुक रहे हैं उनकी सर्विसेज और रूम फैसिलिटी कैसी है। किसी भी होटल्स में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जिन होटल्स में वो जाते थे उनमें या तो साफ सफाई अच्छी नहीं होती थी, या फिर वो अच्छी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं थी। रितेश इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे, क्योंकि ट्रेवलिंग करने के दौरान उनका घूमना फिरना लगा रहता था। अब रितेश ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो एक अच्छा ट्रेवलिंग सर्विसेज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सके। इस कंपनी का नाम रितेश ने ओरावेल स्टेज रखा था, जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था। अब रितेश ने ओरावेल तो खोल ली थी, लेकिन उनके पास ना तो टीम थी और ना ही पैसे थे जो उनके बिजनेस को बड़ा कर सके। इसीलिए ये कंपनी मार्केट में कुछ टाइम तक चल पाई और फिर रितेश का ये बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हो गया।
लेकिन रितेश इस बिजनेस से वो स्टेप्स और एक्सपीरियंस ले चुके थे जिसने आगे जाकर रितेश को ओयो बनाने में मदद की। पीटर थियल फेलोशिप प्रोग्राम से 80 लाख रुपए मिलने के बाद रितेश अब ओयो बनाने के लिए रेडी थे। उन्होंने ऐसे होटल्स बुक करने स्टार्ट किए जो काफी क्लीन और अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे थे। उनके होटल्स में बहुत ज्यादा साफ सफाई थी, लेकिन लोग उनके नाम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनके होटल्स का नाम ओरावेल होटल्स था, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। इसीलिए रितेश ने अपनी कंपनी का नाम ओरावेल से ओयो रख दिया। अब जो भी कस्टमर उनके ओयो में आता था, वे उसे अपने सर्विसेज से इंप्रेस कर देते थे, क्योंकि रितेश की यही स्ट्रेटेजी थी कि हमारे कस्टमर हमारे लिए मेहमान हैं, और जैसे हम अपने घर में अपने मेहमानों को रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें अच्छी कंपनी देते हैं, ऐसे ही अगर हम अपने कस्टमर्स के साथ भी करें तो वो हमारे सर्विसेज से सेटिस्फाई हो जाएंगे और हमें अच्छी रेटिंग देंगे। इसी स्ट्रेटेजी को रितेश ने ओयो पर अप्लाई किया और गुड़गांव में अपना पहला होटल खोलने के बाद अपने होटल्स को बढ़ाते चले गए। शुरुआत में ओयो ने अपने होटल्स को दूसरे होटल्स से मार्जिन भी किया था, लेकिन जैसे जैसे ओयो का ब्रांड बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे ओयो ने अपने खुद के होटल्स भी खरीदने शुरू कर दिए थे। आज ओयो भारत के सबसे फास्ट ग्रो होने वाले स्टार्टअप में से एक है। आज ओयो भारत का सबसे बड़ा होटल चैन बन चुका है और दुनिया भर के 80 देशों के 800 शहरों में ओयो के होटल्स हैं, जिनमें भारत में उनके 4000 बिजनेस एक्सक्लूसिव होटल्स है और 18,000 कैजुअल होटल्स है, जिनमें 1,80,000 रूम्स है। आज ओयो चीन का सबसे ज्यादा पॉपुलर होटल ब्रांड बन चुका है और साथ ही पूरे एशिया में ओयो के होटल्स बनते जा रहे हैं। यूएस से लेकर यूएई और यूके में भी ओयो की होटल्स चैन बड़ी होती जा रही है और ऐसे ओयो बनता जा रहा है वर्ल्ड बेस्ट अफोर्डेबल एंड हाई एंड सर्विसेज होटल्स ब्रांड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भी वॉच कीजिए।